तहरीक इंसाफ की 24 नवंबर को इस्लामाबाद एहतजाज की कॉल पर लाहौर पुलिस ने एक बार फिर क्रैकडाउन शुरू कर दिया। लाहौर पुलिस ने शाहदरा, मिल्लत पार्क, ग्रीन टाउन और सिविल लाइंस में छापे मारे। इन छापामार कार्रवाइयों के दौरान पीटीआई के मुत्तादिद कारकुनों को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक गिरफ्तारियां 24 नवंबर के एहतजाज की कॉल पर नुक्से अमन के खदशात के पेश नज़र की जा रही हैं। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस कार्रवाइयों की क्लोज सर्किट फुटेजेस भी सामने आ गई हैं। फुटेजेस के मुताबिक पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में नाकाबंदी करके फहरिस्तों के मुताबिक मुतहर्रिक कारकुनों की शनाख्त की। नाकाबंदी और छापामार कार्रवाइयों के दौरान हिरासत में लिए जाने वाले कारकुनों से श्योरिटी बॉन्ड्स लेकर उन्हें रिहा कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक पीटीआई के कारकुनों से अमन व अमान ख़राब न करने के बयान हलफी भी लिए गए हैं। एहतजाज की कॉल के बाद पंजाब खैबर पख्तूनख्वा सरहदी इलाके अटक खुर्द चेक पोस्ट पर पुलिस ने गाड़ियों की पकड़ धकड़ शुरू कर दी है। अटक खुर्द चेक पोस्ट पर मुत्तादिद गाड़ियां रोक दी गई हैं। अटक खुर्द चेक पोस्ट पर एक कंटेनर के अलावा मुत्तादिद ट्रक्स, वैन्स और डंपर्स खड़े हैं। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर अवान ने कहा है कि वो जैसे ही हुकूमत में आएंगे पीटीआई कारकुनों को गिरफ्तार करने वालों के खिलाफ लीगल फ्रेमवर्क बनाएंगे और उनका एहतसाब करेंगे। लाहौर हाईकोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बाबर अवान ने कहा कि ये मुल्क किसी ने फतह करके नहीं दिया, ये सियासतदानों ने बनाया है। यहाँ बाप बीमार हो तो लंदन में इलाज, बेटी बीमार हो तो लंदन में इलाज होता है। आप लोग गुलाब देवी अस्पताल में आम लोगों के साथ इलाज करवाएं तो आपको मालूम हो। बाबर अवान ने साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी को निशाने पर लिया। सवाल उठाया कि फवाद चौधरी पीटीआई छोड़ गए थे या मुश्किल वक्त में खड़े रहे। उनका कहना था कि वजारतों के मज़े लेना और बात है, अपोजिशन में सख्तियां बर्दाश्त करना और है। डॉक्टर बाबर अवान ने कहा कि पीटीआई का लीडर मुल्क से नहीं भागा, किसी को गाली नहीं दी। पंजाब और इस्लामाबाद के टिकटॉकर आईजी को शर्म आनी चाहिए, ये लोग भड़के मारते हैं। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।